हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका पुरुषोत्तम मास के इस सुंदर कथा श्रृंखला में। बस अधिक मास अब समाप्त होने वाला है, कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। तो चलिए इन बाकी बचे हुए दिनों का भी अधिक से अधिक लाभ उठाते हैं। इस मास के अंदर अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण की सुंदर कथाओं का श्रवण करके, उनके दिव्य नामों का जप करके अपनी मानसिक चेतना को शुद्ध बनाकर इस पुरुषोत्तम मास को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। और इसी प्रयास के अंतर्गत आइए हमारे इस अधिक मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की अधिक मास व्रत कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। राजा दृढ़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि से विनय पूर्वक पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब महर्षि वाल्मीकि ने कहा, हे राजन, दीपदान की इस पाप नाशिनी कथा को सुनने से 5 प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं, इसलिए आप इस कथा को ध्यान से सुनिए। सौभाग्य नगर में सत्यवक्ता, अत्यंत बुद्धिमान, पराक्रमी चित्रबाहु नाम के एक प्रसिद्ध राजा हो गए। वे राजा सहनशील, सभी धर्मों के जानने वाले, शीलवान, रूपवान, दयालु, ब्राह्मण भक्त, भगवत चरित्र सुनने वाले, अपनी पत्नी से ही प्रेम रखने वाले, पुत्रवान, हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल सेना वाले तथा धन धान्य युक्त थे। वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी देवता को नहीं मानते थे। एक दिन राजा चित्रबाहु ने दूर से आते हुए मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी को देखा। राजा ने दंडवत प्रणाम करके उनका विधि पूर्वक पूजन किया। ऋषि अगस्त्य को पूर्ण श्रद्धा और प्रेम सहित आसन पर बिठाने और पूजन करने के बाद राजा चित्रबाहु विनय पूर्वक महर्षि अगस्त्य जी से कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, आज मेरा जन्म, जीवन, राज्य, महल आदि सभी धन्य हुए। जो श्री कृष्ण के सच्चे सेवक आप मेरे यहाँ पधारे। तारों की चमक तभी तक है जब तक सूर्य उदय ना हो। उसी प्रकार अन्य ब्राह्मण तभी तक पूजनीय है जब तक वैष्णव ब्राह्मण ना हो। ये सुनकर ऋषि अगस्त्य ने कहा, हे चित्रबाहु, तुम धन्य हो, तुम्हारी प्रजा धन्य है, जो तुम सरीखे वैष्णव राजा से रक्षित है। उस राज्य में ना रहे जहाँ वैष्णव राजा ना हो। सुने वन में रहना अच्छा है, लेकिन अवैष्णव राज्य में रहना अच्छा नहीं है। भले आदमी उसे ही राजा कहते हैं जो श्री कृष्ण के चरण का आश्रय हो। उसके ही राज्य में प्रजाजन सुखी रहते हैं। हे राजन, आज मेरे नेत्र सफल हुए जो तुम्हें देखा, और वाणी सफल हुई जो तुम्हारे साथ बातचीत की। इस राज्य का आप पालन करिए, ये मेरी आज्ञा है। अब मैं जाता हूँ। इस प्रकार कहकर जब अगस्त्य ऋषि जाने के लिए तैयार होने लगे, तब राजा चित्रबाहु की ईश्वर भक्त और पतिव्रता पत्नी रानी चंद्रकला ने आकर उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। अगस्त्य ऋषि ने कहा, अटल सौभाग्यवती रहो और कृष्ण भक्ति और पति सेवा में तुम्हारी प्रीति इसी प्रकार बनी रहे। जब महर्षि अगस्त्य मुनि ये आशीर्वाद दे रहे थे, तब महाराज चित्रबाहु सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे महर्षि, मेरे पास अटूट संपत्ति, अकंटक राज्य, पतिव्रता आज्ञाकारिणी पत्नी आदि सारे सुख किस पुण्य से प्राप्त हुए हैं। जब राजा ने इस प्रकार मुनि से निवेदन किया, तब महर्षि अगस्त्य जी ने एकाग्र मन से ध्यान करने के बाद राजा को उनके पूर्व जन्म की ये कथा सुनाई। महर्षि अगस्त्य जी ने राजा से कहा, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का सारा चरित्र जान लिया है और वो सब इतिहास तुम्हें कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अपने पूर्व जन्म में तुम चमत्कार नामक नगर में शूद्र जाति में मणिग्रीव नाम से प्रसिद्ध थे और जीव हिंसा करने में लगे रहते थे। नास्तिक, दुष्ट स्वभाव, पराई स्त्रियों को छीनना, किए हुए उपकार को ना मानने वाले, शिष्टाचार से रहित तुम स्वभाव से ही थे। इस समय जो तुम्हारी पत्नी है, यही पूर्व जन्म में मन, वचन और कर्म से पति परायणा तुम्हारी पत्नी थी। पाप कर्म के कारण तुम्हें भाई बांधवों ने जाति से अलग कर दिया था। राजा ने भी तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा धन छीन लिया था, और जो बाकी धन बचा वो जाति के भाइयों ने छीन लिया। इस प्रकार धन नष्ट होने पर तुम्हारी पुनः बहुत से धन पाने की इच्छा हुई। धन नाश होने पर भी इस सती स्त्री ने तुम्हें नहीं छोड़ा था, लेकिन अन्य जनों से तिरस्कृत होने के कारण तुम नगर छोड़कर वन में जीवों को मारकर अपना निर्वाह करने लगे थे। अगस्त्य ऋषि ने आगे कहा, हे राजन, उस जन्म में तुम शिकारी मणिग्रीव के रूप में जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। एक दिन तुम यानी कि शिकारी मणिग्रीव धनुष बाण लेकर वन में शिकार की खोज में गया, जहाँ बहुत से मृग आदि पशु रहते थे। उस मनुष्यहीन जंगल में रास्ता भूले हुए एक महान योगी उपदेव जी अत्यंत व्यथित होकर घूम रहे थे।
दोपहर का समय था और मुनि को रास्ता नहीं मिल रहा था। प्यास के कारण उपदेव जी व्याकुल होकर वहीं गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उनकी अवस्था मरणासन्न हो चुकी थी। हे राजन, उसी समय तुम वहां पहुंचे। रास्ता भूले हुए मूर्छित उन ब्राह्मण को देखकर तुम्हें दया आ गई। उन्हें उठाकर तुम अपने स्थान पर ले गए। तुम्हारी पत्नी ने और तुमने मिलकर उनकी बहुत सेवा की। थोड़ी देर बाद उपदेव जी होश में आए और बड़ा आश्चर्य करने लगे कि मैं तो वन में था, यहाँ कौन लेकर आया। तब मणिग्रीव ने उपदेव जी से कहा, महाराज आप घबराएं नहीं, यहाँ कमलनियों से भरा सुंदर और स्वच्छ शीतल जल से भरा तालाब है। आप वहाँ चलकर स्नान करें और प्रातः कर्म से निवृत्त होकर फलाहार और जलपान करें। तत्पश्चात सुखपूर्वक विश्राम करें। उपदेव ब्राह्मण उठने के बाद मणिग्रीव की बात सुनते हुए प्यास लगने के कारण उठकर बैठ गए। तब मणिग्रीव ने उन्हें सहारा देने के लिए उनकी भुजा पकड़ ली। उसी के सहारे वे ब्राह्मण तालाब पर पहुंचे और किनारे पर पुनः विश्राम करने लगे। तालाब के किनारे वटवृक्ष की छाया में विश्राम के बाद स्नान करके नित्य कर्म करके वासुदेव भगवान के पूजन में लग गए। तत्पश्चात देवता और पितृ तर्पण किया और बाद में शीतल जल पीकर उसी वटवृक्ष के नीचे आ बैठे। आगे की कथा सुनाते हुए अगस्त्य ऋषि ने कहा, हे राजन, तब अपनी पत्नी के साथ मणिग्रीव ने आकर मुनि उपदेव जी को प्रणाम किया। अत्यंत विनम्र भाव से मणिग्रीव उपदेव जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, हमें उद्धार करने के लिए आज आप यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शन मात्र से मेरे पाप दूर हो गए हैं। इतना कहकर मणिग्रीव अपनी पत्नी से कहने लगा, हे सुंदरी, पके हुए जो आम आदि फल हैं वे शीघ्र लेकर आओ, देर ना करना, और जो भी अन्य फल हों वे भी ले आना। इस प्रकार अपने स्वामी के वचन सुनकर वो पतिव्रता शीघ्र ही उठकर अपनी झोपड़ी से कंद मूल फल आदि लेकर आई और ब्राह्मण के सम्मुख रख दिए। मणिग्रीव ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, इन फलों को स्वीकार करके हम दोनों को कृपया कृतार्थ करें। तब उपदेव जी ने कहा, हे भले आदमी, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तब मणिग्रीव ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तो एक शूद्र हूँ। मणिग्रीव मेरा नाम है। अपने जाति भाइयों ने मेरा त्याग कर दिया है। इस प्रकार उसके वचन सुनकर ब्राह्मण ने फलाहार किया। उस समय मणिग्रीव और उसकी पत्नी भांति भांति से उनकी सेवा करते रहे। जब जलपान करके उपदेव जी सुखपूर्वक बैठ गए, तब मणिग्रीव ने उनके चरण अपनी गोद में रखकर दबाना और उसकी पत्नी ने हवा झालना आरंभ कर दिया। मणिग्रीव ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, इस भयंकर निर्जन वन में जहाँ हिंसक जीव विचरण कर रहे हैं और जल भी प्राप्त नहीं है, आप कैसे पधारे। तब उपदेव जी ने कहा, महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ। प्रयागराज जाते हुए इस दारुण वन में आकर रास्ता भूल गया था। मैं थक गया था, प्यास बड़े जोर की लगी थी और मैं मरणासन्न था। तभी तुमने मुझे जीवन दान दे दिया। हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने इस घोर वन में वास क्यों लिया है, ये भी मुझे बताओ। कदाचित मैं तुम्हारे किसी दुख को दूर कर सकूं। इस प्रकार की मनमोहक और प्रेमपूर्ण वाणी सुनकर अपने मन में दुख दारिद्र्य से मुक्ति की लालसा लिए मणिग्रीव अपने दुष्कर्मों और उनसे प्राप्त इस करुण दशा की संपूर्ण गाथा सुनाने लगा। और उस समय मणिग्रीव ने क्या क्या कहा वो हम सुनेंगे हमारे इसी अधिक मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातःकाल। आइए अब हम सुनते हैं इसी अधिक मास में सुनी जाने वाली एक और सुंदर पौराणिक कथा। अधिक मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा के पिछले भाग में हमने सुना कि राजा सगर अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे और देवराज इंद्र उनके घोड़े को चुरा कर ले जाते हैं। इस यज्ञ के घोड़े को ढूंढते हुए राजा सगर के पुत्र पहुंच जाते हैं कपिल मुनि के आश्रम में, और वहां जब वे यज्ञ के घोड़े को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि कपिल मुनि ने इस घोड़े को चुराया था। ये सोचकर अभिमानवश सभी 60,000 राजकुमार कपिल मुनि पर आक्रमण करने के लिए आते हैं और उसी समय वे भस्म होकर राख के ढेर बन जाते हैं। अब राजा सगर का पौत्र अंशुमान उसी घोड़े को ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच जाता है। उसे वहां घोड़ा भी मिलता है और अपने चाचा और ताऊ के राख के ढेर भी, लेकिन उसने अपने पूर्वजों से विपरीत कपिल मुनि को प्रणाम किया और उन्हें स्तुति अर्पित की। अंशुमान द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर कपिल मुनि प्रसन्न हो गए। उन्होंने अंशुमान को दिव्य ज्ञान प्रदान किया और उससे कहा, हे राजकुमार, यही है वो घोड़ा जिसे लेने के लिए तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें यहाँ भेजा है, और अगर इन भस्मीभूत हुए तुम्हारे पूर्वजों का प्रश्न है तो उनका उद्धार केवल गंगा जल से ही संभव है। इसके अतिरिक्त उनकी मुक्ति का कोई और अन्य उपाय नहीं है।
अब अंशुमान ने कपिल मुनि की प्रदक्षिणा की, उन्हें प्रणाम किया और घोड़ा लेकर वापस अपने राज्य में लौट आया। इस प्रकार राजा सगर का अश्वमेघ यज्ञ तो पूरा हो गया। लेकिन अब प्रश्न ये था कि आखिर राजा सगर के इन 60,000 पुत्रों का उद्धार कैसे किया जाए, क्योंकि उस समय तक अभी गंगा देवी का अवतरण पृथ्वी पर नहीं हुआ था। जब राजा सगर ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया तो उन्होंने अपना राज्य अंशुमान को सौंप दिया। महाराज अंशुमान ने भी अपने पूर्वजों की कीर्ति पताका लहराते हुए अनेक वर्षों तक राज्य किया और उसके बाद अपने पूर्वजों के उद्धार हेतु गंगा देवी को इस पृथ्वी पर लाने के लिए भरसक प्रयास किए, लेकिन वे असफल रहे। उनके बाद उनके पुत्र राजा दिलीप ने भी गंगा देवी को पृथ्वी पर अवतरित करने हेतु घोर तपस्या की, लेकिन उनके भाग्य में भी ये श्रेय नहीं था। आखिर अंत में राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ आए। राजा भगीरथ ने गंगा देवी को प्रसन्न करने हेतु घोर तपस्या की और उनकी इस कठिन तपस्या से गंगा देवी आखिरकार प्रसन्न हुई। उन्होंने राजा भगीरथ से कहा, हे राजन, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आप मुझसे मनचाहा वरदान मांग सकते हैं। जब राजा भगीरथ ने गंगा देवी को अपने समक्ष देखा तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा, हे देवी, मेरी एकमात्र कामना यही है कि कृपया आप इस पृथ्वी लोक में अवतरित हों और आपके पवित्र जल से मैं अपने पूर्वजों को मुक्ति प्रदान कर सकूं। ये सुनकर गंगा देवी ने कहा, कोऽपि धारयिता वेगं पतन्त्या मे महीतले अन्यथा भूतलं विद्वा नृपयास्ये रसातलम् किं चाहं न भुवं यास्ये नरा मय्या मृजन्त्यघं मृजामि तदघं क्वाहं राजंस्तत्र विचिन्त्यताम्। हे राजन, मैं इस पृथ्वीलोक में नहीं आना चाहती हूँ। इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो ये कि जब मैं पृथ्वी पर आऊंगी तो कौन मेरे इस प्रचंड वेग को धारण करेगा, क्योंकि अगर किसी ने मेरे वेग को नहीं संभाला तो मैं पृथ्वी लोक को भेदते हुए सीधी पाताल लोक में चली जाऊंगी। इसलिए पृथ्वी पर आना मेरे लिए संभव नहीं है। और दूसरा कारण ये है कि यदि मैं पृथ्वी पर आऊंगी तो सभी पापी लोग मेरे जल में स्नान करेंगे और ऐसे अनेक पापी लोगों के बोझ को मैं कैसे अपने अंदर धारण करके रख पाऊंगी। नहीं नहीं राजन, मेरे लिए ये संभव नहीं है। मैं इस पृथ्वीलोक पर नहीं आ सकती। अब देखिए, अनेक वर्षों की तपस्या के बाद जब राजा भगीरथ ने गंगा देवी से ये समस्या सुनी तो उन्होंने अत्यंत विनम्रता पूर्वक उनसे कहा, साधवो न्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोकपावनः हरन्ति अघं ते अंगसंगात् तेष्वास्ते हि अगभिद्धरिः धारिष्यति ते वेगं रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणां यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विश्वं शाटीव तन्तुषु। हे देवी, जब आप इस पृथ्वी पर अवतरित होंगी तो भगवान शिव आपके जल को धारण कर सकते हैं। वे आपके प्रवाह को अपनी जटाओं में समेटने की क्षमता रखते हैं। और रही बात पापी लोगों के बोझ उठाने की, तो जो भगवान के शुद्ध भक्त समस्त इच्छाओं से मुक्त होते हैं, ऐसे संत पुरुष सदैव अपने हृदय में परम भगवान श्री हरि को धारण करके रखते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त जब आपके जल में स्नान करेंगे तो आपके अंदर संचित सभी पाप कर्म निष्प्रभावी हो जाएंगे। जब गंगा देवी ने राजा भगीरथ के ये वचन सुने तो वे उन पर प्रसन्न हो गई। अब गंगा देवी को प्रसन्न करने के पश्चात राजा भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। राजा भगीरथ के तप और निवेदन से प्रसन्न होकर भगवान शिव भी गंगा देवी को अपनी जटाओं में समेटने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि गंगा देवी स्वयं भगवान विष्णु के चरण कमलों से प्रकट हुई है, इसलिए वह परम पावनी है। भगवान शिव ने अत्यंत सावधानी पूर्वक अपनी जटाओं में गंगा देवी को धारण किया और उसमें से एक लट के माध्यम से उनके छोटे से प्रवाह को इस धरातल पर प्रवाहित किया और इस प्रकार परम मंगलकारी गंगा देवी का आगमन इस पृथ्वी पर हुआ। राजा भगीरथ उन्हें मार्ग प्रशस्त करते हुए उस स्थान पर ले गए जहां उनके पूर्वजों के भस्म ढेर पड़े हुए थे। पवित्र गंगा जल का स्पर्श पाते ही राजा सगर के वे सभी पुत्र स्वर्ग लोक में चले गए और इस प्रकार राजा भगीरथ ने अपने दृढ़ निश्चय, पूर्वजों के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से इस अत्यंत दुष्कर कार्य को संपन्न किया और अपने पूर्वजों को मुक्ति प्रदान की। अब जरा आप सोचिए
कि राजा सगर के पुत्रों के भस्म ढेर ने सिर्फ गंगा देवी का स्पर्श करके इतनी उच्च गति को प्राप्त किया, तो जो लोग पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से गंगा देवी की पूजा आराधना करते हैं, उनमें स्नान करते हैं, उन्हें क्या गति प्राप्त होती होगी, है ना। गंगा देवी स्वयं भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों से निकलने के कारण समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त करती है। बस हमें एक ही प्रयास करना है, और वो ये कि जब भी गंगा नदी में स्नान करने का अवसर मिले तो अपने साथ वो पूर्ण श्रद्धा और भक्ति लेकर जाए और उस स्थान पर किसी भी प्रकार की गंदगी ना फैलाए, क्योंकि वर्तमान समय में मनुष्यों का ये स्वभाव बनता जा रहा है कि जो गंगा नदी उनके अंदर की पाप रूपी मलिनता को स्वच्छ करती है, उसी गंगा नदी को लोग पूजा और कर्मकांड के नाम पर मलिन करके आ जाते हैं। ये वास्तविक भक्ति कदापि नहीं है। तो ये थी आज की अधिक मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा, जो हमें प्राप्त होती है श्रीमद् भागवतम में 9वें स्कंद के 6ठे और 7वें अध्याय में। इस कथा में आपके लिए एक विशेष शिक्षा छिपी हुई थी। अगर वो आप समझ गए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसे ही श्रीमद् भागवतम कथाओं का प्रतिदिन रसपान करने के लिए बिना भूले याद से आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस परम पवित्र पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं और सदैव उनकी लीलाओं और महिमाओं को गुनगुनाते रहते हैं। मानस देह गेह योगी मोर अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर संपदे विपदे जीवने मरणे दाय मम गेला तुया ओ पदवरणे मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार नित्य दास प्रति तुया अधिकार जन्माओ भी मोए इच्छा यदि तो भक्त गृहे जानी जन्म हो मोर मानस देह गेह योगी मोर अर्पिलु तुवा पदे नंद किशोर। भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है। उसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, और पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जान लेता है वो वेदों का ज्ञाता बन जाता है। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होती है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो कि मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या फिर इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर वापस लौटना ना पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात और विस्तार होता आया है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संज्ञैर्गच्छन्ति अमूढः पदम् अव्ययं तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त हो चुके हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं ना, वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह लेकर जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को लेकर जाता है। इस प्रकार वो एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक और स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित रहता है। और इस प्रकार वो इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख लोग ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वो ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वो किस प्रकार के शरीर का भोग कर रहा है। लेकिन
जिसकी आंखें यानी कि उसके नेत्र ज्ञान में प्रशिक्षित होते हैं, वो ये सब कुछ देख सकता है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तापि यकृतात्मानः नैनं पश्यन्ति अचेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हुए हैं, वे प्रयत्न करने के बाद भी ये नहीं देख पाते कि आखिर क्या हो रहा है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजः विद्धि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, वो मुझसे ही तो निकलता है। चंद्रमा और अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। कामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम् ओजसा पुष्णामि च औषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं ही चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि यानी वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों का पाचन करता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति आती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों का जानने वाला भी हूँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। जीव 2 प्रकार के होते हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी कि क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा भी है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। यस्मात् क्षरम् अतीतः अहम् अक्षरात् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूँकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसीलिए मैं इस जगत में और वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ।
यो मामेवम् असम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वो सब कुछ जानने वाला है। और इसीलिए हे भरत पुत्र, वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त रहस्यमय अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई भी इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके समस्त प्रयास संपूर्ण हो जाएंगे। और इस प्रकार भगवद गीता अंतर्गत 15वां अध्याय श्री पुरुषोत्तम योग समाप्त हुआ।